सोचिए, एक दोस्त के पास 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए हैं और दूसरा दोस्त 30,000 रुपए मांग रहा है। सोचने की बात यह है कि सचिन से बड़ा प्लेयर आज रोड में नशेड़ियों के जैसे डला है। देखिए, विनोद कांबली ने बोला कि 1996 का वर्ल्ड कप फिक्स था। अब सोचिए, विनोद कांबली का एवरेज 125 था और इनकी जगह राहुल द्रविड़ का नाम आ गया जिनका एवरेज 73 था। इवन इस इंटरव्यू के बाद सबको लगने लगा कि 1996 का वर्ल्ड कप सचिन तेंदुलकर ने फिक्स किया था। बट आज जहां लोग सचिन को क्रिकेट का भगवान कहते हैं, वहीं विनोद कांबली को कोई जानता तक नहीं है। एक ऐसा बैट्समैन जिसका 14 टेस्ट इनिंग में एवरेज 100 हो गया था। Well, there it is, steering that down to third man. Kemble has got his 200. विनोद एक ऐसे बैट्समैन है जिन्हें सचिन तेंदुलकर से बड़ा बैट्समैन माना जाता था। विनोद कांबली एक लौते ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने 2 टेस्ट में लगातार 2 डबल सेंचुरी मारी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 17 टेस्ट मैच में 1000 रन बनाने वाले विनोद कांबली का करियर वहीं खत्म हो गया। ऐसा क्या हुआ कि विनोद कांबली के पास आज उनकी दवाई के तक पैसे नहीं है, जबकि उनके दोस्त सचिन के पास 1000 करोड़ रुपए हैं। आइए इस डिटेल्ड वीडियो में जानते हैं व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद विनोद कांबली एंड कैसे इनका करियर इतनी जल्दी खत्म हो गया, जबकि इनका करियर जब खत्म हुआ था तो इनका एवरेज 54 का था। एंड इज रियली सचिन रिस्पॉन्सिबल फॉर विनोद कांबली डाउनफॉल? देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 18 जनवरी 1972 को, जब विनोद कांबली का मुंबई महाराष्ट्र में जन्म होता है। अब ये बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहते थे क्योंकि उस टाइम क्रिकेट बूम हो रहा था और मुंबई में क्रिकेट की बातें काफी होने लग जा रही थी। एंड जब ये स्कूल जाते हैं तो स्कूल में इनको एक दोस्त मिलता है जिसका नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर। मतलब सचिन तेंदुलकर इनको स्कूल में मिल गए थे, जो इनके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब बचपन से ही स्कूल टाइम से सचिन और विनोद दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों को क्रिकेट खेलना था। दोनों को टीम इंडिया में जाना था और इसके लिए दोनों रमाकांत के पास जाते हैं जो इनके पहले कोच थे। एंड यहाँ रमाकांत जी ने दोनों को इतनी कमाल की ट्रेनिंग दी कि 1986 में जब हैरिस शील्ड ट्रॉफी होती है तो सचिन और विनोद कांबली दोनों पार्टनरशिप करते हैं 664 रन की। इस अकेले इनिंग के अंदर विनोद कांबली ने 349 रन बनाए थे एंड सचिन तेंदुलकर ने 326। एंड ये वही एग्जैक्टली ट्रॉफी है जहां पे 546 रन बनाए थे पृथ्वी शॉ ने। अब देखिए, दोनों के स्कोर तो सिमिलर थे, दोनों ने 300 से ज्यादा रन बनाए थे, लेकिन जब बॉलिंग की बारी आई तो विनोद कांबली ने 37 रन देके 6 विकेट ले लिए और लिटरली इनको सचिन से बहुत बड़ा प्लेयर माना जाने लगा। एंड रमाकांत जी जो इनके कोच थे वो भी कहा करते थे कि विनोद कांबली सचिन से ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है। बट आज जहां लोग सचिन को क्रिकेट का भगवान कहते हैं, वहीं विनोद कांबली को कोई जानता तक नहीं है। वेल, कहानी वापस आए तो विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर दोनों लगातार रन बना रहे थे और ये बॉलिंग भी कर रहे थे। 1991 में डेब्यू हो गया विनोद कांबली का। पर आप सोचिए, 2 दोस्तों ने स्कूल टाइम में सपना देखा कि इंडियन टीम से खेलेंगे और ऐसा दिन आ गया था 1991 में जब दोनों इंडियन टीम में थे। वेल, 1991 को ओडीआई क्रिकेट में जब विनोद कांबली का डेब्यू हुआ तो पहले मैच में इनकी बैटिंग नहीं आती और अगले मैच में जब इनकी बैटिंग आई तो इन्होंने नाबाद 23 रन बनाए, जो काफी अच्छा स्कोर था। और देखते ही देखते ईयर आया 1993 जब विनोद कांबली का टेस्ट डेब्यू हुआ और इस साल ने विनोद की लाइफ चेंज कर दी। देखिए, होता क्या है कि जब विनोद कांबली का टेस्ट डेब्यू होता है तो तीसरे ही टेस्ट में 214 रन मार देते हैं। इन्होंने जब ये डबल सेंचुरी मारी तब इनकी एज 21 साल थी एंड ही वाज द यंगेस्ट प्लेयर जिसने डबल सेंचुरी मार दी। और ये तो अभी शुरुआत थी क्योंकि इसके बाद वाले नेक्स्ट मैच में ही इन्होंने अगेन डबल सेंचुरी मार के 227 रन बनाए। हालत तो ये हो गई थी कि 60 टेस्ट मैच में 4 तो सेंचुरी मार चुके थे विनोद कांबली और इनका एवरेज 113 था। आप सोचिए, इनका टेस्ट एवरेज 14 इनिंग के अंदर 113 था, 100 से भी ज्यादा। इवन विनोद कांबली फास्टेस्ट 1000 रन बनाने वाले प्लेयर बने थे इंडिया की तरफ से, जो कभी कोई नहीं कर पाया था। बट देखते ही देखते ईयर आया 1996 एंड इस पर्टिकुलर ईयर ने विनोद कांबली का करियर खत्म कर दिया। देखिए, होता क्या है, 1996 में वर्ल्ड कप होता है ओडीआई। इंडिया यहाँ पे 5 में से 3 मैच जीत गई थी और सेमीफाइनल में थी। एंड सेमीफाइनल में इंडिया को श्रीलंका से भिड़ना था। श्रीलंका 5 में से 5 मैच जीत कर आ रही थी। बट ये जो सेमीफाइनल का मैच हो रहा था ना, ये ईडन गार्डन में हो रहा था। एंड ईडन गार्डन जो ग्राउंड है, यहाँ पे इंडिया 1996 तक एक भी वनडे मैच नहीं हारी थी। तो एक तरफ इंडिया थी जो ईडन गार्डन में एक भी मैच नहीं हारी और दूसरी ओर श्रीलंका जो वर्ल्ड कप में 5 के 5 मैच जीती है। टॉस हुआ और टॉस इंडिया के कप्तान अजहर ने जीता। एंड टॉस के पहले टीम मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि अगर टॉस इंडिया जीतती है तो पहले बैटिंग चुनेगी। इसके बाद भी अजहर ने टॉस जीत के बॉलिंग ले ली
एंड ईडन गार्डन का इतिहास है कि टॉस जीत के यदि आप पहले बैटिंग लेते हैं तो 80% मैच आप वैसे भी जीत जाते। ये मैं उस टाइम तक की बात कर रहा हूँ एंड ये सब मैं जो बता रहा हूँ अभी आगे चल के कनेक्ट होगा विनोद कांबली के करियर को, इसी ने सब तबाह किया है, बस आप वेट कीजिए। तो देखिए सारे स्टाफ में बात हो रखी थी कि पहले इंडिया को बैटिंग करना है टॉस जीत के, इसके बाद भी इंडिया ने बॉलिंग ले ली, लेकिन एक टाइम में बॉलिंग का डिसीजन भी सही लगने लगा जब श्रीलंका के ओपनर सनत जयसूर्या रोमेश असलंका 1-0-1 के स्कोर पर आउट हो गए। हालांकि बाद में श्रीलंका के अरविंदा अर्जुना राजातुंगा जो इस वर्ल्ड कप में चले थे ये चल जाते हैं एंड इन्होंने 251 रन बनाए थे जो ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं था। देखिए बात ये थी कि इंडिया इस पूरे वर्ल्ड कप में 250 का स्कोर चेस कर रही थी और सबको लग रहा था इंडिया इस स्कोर को चेस कर लेगी। एंड इंडिया की जब बैटिंग आई तो नवजोत सिंह सिद्धू भले ही 3 रन के स्कोर पर आउट हो गए, लेकिन सचिन ने 65 रन बनाए। इंडिया ने बड़े आसानी से 98 रन बना दिए थे 20 ओवर में और सिर्फ 150 रन चाहिए थे इनको, 30 ओवर थे इनके पास और 9 विकेट। सबको लगा कि हम जीत जाएंगे, लेकिन होता क्या है कि अभी पिच सड़ चुकी थी, बॉल किसी भी तरफ घूम जा रही थी, बॉल दब के आ रही थी और समझ में नहीं आ पा रहा था बैट्समैन को। सचिन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि ये पिच 100 ओवर तक चलने ही नहीं वाली थी और यही हुआ। 70 ओवर होने के बाद पिच सड़ चुकी थी और पिच में बॉल किसी भी तरफ घूम रही थी। इसी कारण सचिन तेंदुलकर जब 65 रन के स्कोर पर स्टंपिंग आउट हुए तो इसके बाद इंडिया ने अगले 20 रन के अंदर अपनी पूरी टीम गवा दी। लिटरली इंडिया जो 98 रन में 1 विकेट पर थी वो 120 रन में 8 विकेट तक पहुंच गई। जब इंडिया के 8 विकेट गिरे तो दूसरे एंड में विनोद कांबली बैटिंग कर रहे थे, 29 बॉल में 10 रन बना के नाबाद थे। अभी इंडिया के 120 में 8 विकेट गिरे थे और ईडन गार्डन की पूरी जनता ने ईडन गार्डन को जलाना शुरू कर दिया। इन्होंने कुर्सियां जलाई, कुर्सियां फेंकी, बॉटल फेंकी और एम्पायर को मैच वहीं रोकना पड़ा और श्रीलंका को जीता दे दिया गया। पूरे मैच के बाद सब रो रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा आंसू विनोद कांबली ने बहाए। देखिए हम जीता जिताया वर्ल्ड कप हार गए थे एंड मैच के बाद सबसे ज्यादा विनोद कांबली टीवी में और सब जगह रोते दिख रहे थे। एंड विनोद कांबली ने मैच के बाद इंटरव्यू दिया जिसमें ये कहते हैं कि हम मैच जीत सकते थे, लेकिन मेरी आंखों के सामने 5 विकेट गिर गए इंडिया के। अगर एक भी बंदा जम जाता तो मैं मैच निकाल लेता, लेकिन कोई जमा ही नहीं, मेरे सामने 5 विकेट गिरे। इवन इन्होंने मैनेजमेंट से लेकर कैप्टन पर सवाल उठाए कि जब टॉस जीतने के बाद डिसाइड हुआ था कि हम पहले बैटिंग करेंगे तो बॉलिंग क्यों ली? सबको पता था कि ईडन गार्डन की पिच 80 ओवर के बाद चलती ही नहीं, तो फिर ऐसा इन्होंने क्यों किया कि इन्होंने बैटिंग की बजाय बॉलिंग ले ली? देखिए जो मैं चीजें बता रहा हूँ सब कुछ अवेलेबल है पब्लिक पोर्टल में, मैं लिंक डाल दूंगा एक एक प्रूफ की डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। एक भी चीज मैं अपने मन से नहीं बोलूंगा तो आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। कहानी वापस आए तो 1996 के बाद विनोद कांबली को ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि टीम मैनेजमेंट से इनकी लड़ाई हो गई थी। एंड ऐसा नहीं था कि लड़ाई के चलते बस इनको ड्रॉप कर दिया जाए, इनका फॉर्म भी थोड़ी बिगड़ गया था। अब ये आउट हो रहे थे ज्यादा जल्दी टेस्ट के अंदर। लेकिन नेशनल टीम से जब विनोद कांबली ड्रॉप हुए तो एक रणजी खेलने गए और रणजी ट्रॉफी के अंदर इन्होंने 890 रन बनाए 8 मैच में। देखिए 8 मैच में 890 रन, इनका जो एवरेज था ये 100 से ज्यादा था रणजी के अंदर। अगेन ये जो मैं बात कर रहा हूँ 1997 की बात है। इसी सेम टाइप पे राहुल द्रविड़ जो थे इनका भी एवरेज 73 का था। एंड टीम इंडिया में जब सिलेक्शन हुए अगेन तो यहाँ पे राहुल द्रविड़ का नाम आया। आप सोचिए विनोद कांबली का एवरेज 125 था और इनकी जगह राहुल द्रविड़ का नाम आ गया जिनका एवरेज 73 था। एंड मैनेजमेंट ने क्या जवाब दिया कि फास्ट पिचेस में द्रविड़ ज्यादा अच्छी बैटिंग कर पाते हैं, इसीलिए उनको लिया गया है। एंड विनोद कांबली का सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ। पहले इसके बाद 1999 का समय आया जब अगेन रणजी के अंदर विनोद कांबली ने 61 के एवरेज से रन बनाए थे, पर इस साल उनका सिर्फ इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि इंडियन टीम में जगह ही नहीं थी। अभी सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ आ गए थे और दोनों अच्छा खेल रहे थे। हालांकि 1999 के बाद जब 2000 आया तो इनका ओडीआई में अगेन कमबैक हो गया था, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि इंजर्ड हो गए और इसके बाद ये फिर बाहर हो गए। एंड 1991 से लेकर जब इनका डेब्यू हुआ था 2000 ईयर तक ये लिटरली 9 बार कमबैक किए एंड ये ड्रॉप होते गए, टीम से बाहर होते गए। कि 2000 सन के बाद ये टीम इंडिया में कभी नहीं आ पाए। हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, 2004 तक इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला था एंड 2009 में डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास लिए थे। और जब ये इंडियन टीम में थे तो इनकी अर्ली सक्सेस के कारण इनके पास इतने पैसे थे कि ये लड़कियों में लग गए थे, ये पार्टीज करने लगे थे, लिटरली बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज से मिलने लगे। इवन जब इन्होंने क्रिकेट छोड़ा तो ये बॉलीवुड मूवी तक में आ गए थे। इन्होंने अनर्थ मूवी से डेब्यू किया था जिसमें लीड कैरेक्टर संजय दत्त थे, लेकिन ये मूवी टोटल फ्लॉप रही। और 2009 में जब ये संन्यास लिए थे डोमेस्टिक से तब इन्होंने पल पल दिल के साथ करके एक मूवी की थी, लेकिन ये मूवी भी टोटल फ्लॉप हो गई। बाद में इन्हें मूवी मिलना बंद हो गई और इसके बाद ये कॉमेडी सर्कस से लेकर बिग बॉस तक गए, लेकिन सब जगह ये फ्लॉप रहे।
फाइनली इन्हें ये समझ में आ गया था कि बिना मेहनत के, बिना डिसिप्लिन के, कितने भी टैलेंटेड आप क्यों ना हो, आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। इवन 2011 में एक इंटरव्यू हुआ जिसके अंदर विनोद कांबली ने बहुत सारी चीजें बोली 1996 के वर्ल्ड कप को लेकर। देखिए, विनोद कांबली ने बोला कि 1996 का वर्ल्ड कप फिक्स था। हालांकि इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि मुझे बलि का बकरा बनाया गया। एंड ये बात जो है लोग मानते हैं कि इन्हें बलि का बकरा तो बनाया गया था। विनोद कांबली ने इस इंटरव्यू में जो जो बोला वो मैं बताता हूँ आपको, एंड इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार आप जाके देख लेना इंटरव्यू। देखिए, विनोद कांबली कहते हैं कि 1996 का जो वर्ल्ड कप था ये फिक्स था क्योंकि मेरे सामने 5 प्लेयर आउट हो गए और मैं नॉन स्ट्राइक में खड़ा रह गया। इसके बाद ये कहते हैं कि इस वर्ल्ड कप में जब बात हुई थी कि पहले बैटिंग करना है तो अजहर ने पहले बॉलिंग क्यों ली, शायद इन्होंने ये मैच भी फिक्स किया था। इवन इन्होंने ये भी बोला कि वर्ल्ड कप के बाद में इसलिए रोया क्योंकि मुझे पता था मैं मैच जिता सकता था, मैं अपने देश से प्यार करता था। एंड जो इस मैच के बाद नहीं रोया उन्होंने मैच फिक्स किया था। अब देखिए, 1996 वर्ल्ड कप में सब रोए थे सचिन तेंदुलकर को छोड़कर। इवन इस इंटरव्यू के बाद सबको लगने लगा कि 1996 का वर्ल्ड कप सचिन तेंदुलकर ने फिक्स किया था। हालांकि बिल्कुल गलत है क्योंकि इस मैच में सबसे ज्यादा रन सचिन ने बनाए थे। एंड सचिन ने बताया कि वो इसलिए नहीं रोए थे क्योंकि उन्हें पता था ये वर्ल्ड कप नहीं तो हम अगला वर्ल्ड कप जीतेंगे। मैंने अपना बेस्ट दिया और मैं यही कर सकता हूँ। वेल, कांबली के अलावा किसी ने भी नहीं बोला कि 1996 का वर्ल्ड कप फिक्स था। और जब कांबली ने ये सब बोला तो इसके बाद तो इनके और कनेक्शन लॉस्ट हो गए। अभी इनसे प्लेयर, इनके साथ वाले बात तक नहीं करते जिन पे इल्जाम लगा दिए हैं। देखिए, कुछ भी हो, अभी हालत यह है कि 2023 में कांबली ने बीसीसीआई से बोला कि मुझे 30,000 रुपए महीने चाहिए क्योंकि मैंने देश को सर्व किया है। मतलब अभी इनके पास 1,000 रुपए दिन भी नहीं आ रहे हैं। एंड 30,000 रुपए की जब इन्होंने पेंशन मांगी तो बीसीसीआई ने इनको अलॉट भी कर दी, वो पेंशन इनको मिलने लग गई। आप सोचिए, एक दोस्त के पास 1,000 करोड़ से ज्यादा रुपए हैं और दूसरा दोस्त 30,000 रुपए मांग रहा है। फिर इसके बाद भी ये कई बार दारू के नशे में रोड में पाए गए, ये गिरे हुए पाए गए, लड़ते हुए पाए गए। सोचने की बात यह है कि सचिन से बड़ा प्लेयर आज रोड में नशेड़ियों के जैसे डला है। एंड रिसेंट टाइम में अभी जो आपने इनकी एक वीडियो देखी है, रमाकांत जी के सम्मान में एक शो था जहां पे बुलाया गया था सब क्रिकेटर को। एंड विनोद कांबली भी यहाँ आए थे, सचिन भी यहाँ आए थे। एंड विनोद कांबली एक टाइम के लिए सचिन को पहचान नहीं रहे थे एंड बाद में जब ये इनको पहचानते हैं तो इनको छोड़ते ही नहीं है। आप थोड़ी सी विनोद कांबली की ये वीडियो देखिए। की फक्त एक गाणं म्हणायचंय मला, सर्जेरा तकराए वा दिल डूबा जाए, आजा प्यारे प्यास हमारे खाए घबराए। आप सोच सकते हैं सचिन तेंदुलकर जहां इतनी मस्त लाइफ जी रहे हैं वहीं विनोद कांबली की हालत कैसी हो गई है। ये देखकर बुरा लगता है कि 1990s का हीरो सचिन से बड़ा आका जाने वाला बैट्समैन आज दर दर ठोकर खा रहा है। वेल, इनके करियर एंड के पीछे 2-3 थ्योरी है, मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए, सचिन और कुछ लोगों की माने तो विनोद कांबली को जब अर्ली सक्सेस मिली तो उनसे वो हैंडल ही नहीं हुई। उनके पास जब पैसे आए तो ये खर्च करने स्टार्ट कर दिए, पार्टी करने लगे, बॉलीवुड सेलिब्रिटी से मिलने लग गए, लड़कियों के पीछे पड़ने लग गए और इसी के चक्कर से ये इनडिसिप्लिन हो गए, अनफिट हो गए और इसके चक्कर से इनका करियर खराब हुआ। ये सचिन ने सामने आके तो नहीं बोला है, लेकिन एक बार उनका इंग्लिश इंटरव्यू हुआ था, वहां पे उन्होंने बोला था कि मैं और विनोद बहुत अलग है, मेरे को सरल लाइफ पसंद है जबकि विनोद को पार्टीज वाली लाइफ पसंद है। वेल, अगर दूसरी थ्योरी की बात करें, मतलब कांबली की बात माने, तो विनोद कांबली का कहना है कि लगातार रन बना रहे थे उस समय भी, लेकिन मैनेजमेंट से इनकी लड़ाई हो गई इसलिए मैनेजमेंट ने इनको ड्रॉप कर दिया। इनका कहना है कि डोमेस्टिक में लगातार 100 के एवरेज से जब रन बनाए तो इनका कमबैक क्यों नहीं किया गया, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं चाहता था कि कांबली आए और सब कुछ एक्सपोज कर दें। इवन इन दोनों थ्योरी के बाद अभी लोगों का कहना है कि अगर पहली थ्योरी सही है, अगर विनोद कांबली नशे में पड़ गए थे, लड़कियों में पड़ गए थे, तो सचिन तेंदुलकर उनके बचपन के दोस्त थे। सचिन को उनको समझाना था, उनको डिसिप्लिन में लाना था, पर सचिन बहुत स्वार्थी है, उन्हें सिर्फ अपने करियर से मतलब था, इसीलिए उन्होंने विनोद कांबली का साथ नहीं दिया। एंड अगर दूसरी थ्योरी की बात करें कि मैनेजमेंट ने इनका करियर खराब किया, तो इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। वेल, सही क्या है ये तो आप लोग बताएंगे, लेकिन इस रिसर्च को करते समय मुझे एक चीज समझ में आई कि विनोद कांबली की बहुत गलतियां थी। जब उन्होंने सक्सेस अचीव की थी तो वो लड़कियों के पीछे, पार्टीज के पीछे पड़ गए और वो अनफिट हो गए, अनडिसिप्लिन हो गए और उन्हें ड्रॉप भी कर दिया गया टीम से। इवन उन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर भी सवाल उठाए जो गलत था, क्योंकि सचिन ने आज तक मैनेजमेंट को कुछ नहीं बोला। लेकिन विनोद कांबली की इतनी भी गलती नहीं थी कि 17 टेस्ट मैच में ही इनका करियर खत्म हो जाए। आपको क्या लगता है, विनोद कांबली की गलती थी, मैनेजमेंट की गलती थी, सचिन की गलती थी या फिर किसी और की? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।